कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का। इन्वेस्टिंग डिलीवरी लेना, ट्रेडिंग इंट्राडे पे। इन्वेस्टिंग में हम लोग पैसे डाल के रुकते हैं कुछ टाइम, ट्रेडिंग में हम एक ही दिन में पैसा ऊपर नीचे करके उसमें से पैसा निकाला। नाम है सूरज गुप्ता। इसी के साथ आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लाया हूं जिसके अंदर हर वो बिगिनर जो पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अलग अलग टर्म होते हैं जिसमें पोर्टफोलियो, इक्विटी, डिलीवरी, इंट्राडे, ऐसे बहुत सारे टर्म आते हैं जिनसे आप फेमिलियर हो या नहीं हो मुझे नहीं पता। कि अगर आप नहीं हो तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखो। इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ जो कि एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब और गूगल पे मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको डिटेल में अलग अलग अपने तरीके से सबने बताया। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँ। स्टॉक मार्केट की बात दिमाग में तब आती है जब अपने पास में कुछ सेविंग्स पड़ी होती है जिसे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस कैपिटल उससे और ज़्यादा कैपिटल बनाना चाहते हैं, मतलब कैपिटल गेन करना चाहते हैं अपने एक्चुअल अमाउंट से, उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं विदाउट कहीं उस पैसे को किसी दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व किए। हम सिर्फ स्टॉक मार्केट से उस पैसे को कैसे कैपिटल गेन बढ़ा सकते हैं। अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैंने बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो, इक्विटी, इंट्राडे, एफएनओ, कमोडिटी, करेंसी, ऐसे अलग अलग टर्म्स होते हैं जो कि एक इनिशियल स्टेज में आपको एटलीस्ट जो ऊपर ऊपर से जो बातें इसके अंदर जाननी जरूरी है वो हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करने ही वाले हैं। तो आप वो बुक्स के अंदर अगर लिखते जाओगे तो आपको सिर्फ 1 से 2 बार अगर आप वो रिकॉल कर लेते हो तो आपको बहुत जल्दी ही ये सब बातें समझ में आने लग जाएगी जो कि इसके टॉपिक से रिलेटेड है। इन्वेस्टिंग का जैसे ही अपने दिमाग में आता है तो अब इन्वेस्टिंग सब अपने अपने तरीके से करते हैं। अब इन्वेस्टिंग में हम इसको सबसे पहले मैं अभी इसके अंदर थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ कि हम इन्वेस्टिंग किस हिसाब से और कितने परसेंट पे करते हैं। उसके बाद में हम उसके डिटेल डिस्क्राइब पे जाते हैं। सबसे पहला हम लोग सेविंग से करते हैं। सेविंग अकाउंट में जो पैसा रख के करते हैं, एक वो तरीके की इन्वेस्टिंग होती है जो कि हम लोग पैसा रख के पैसे से बनाते हैं, तो सेविंग से बनाते हैं। फिर उसके बाद में हम दूसरे तरीके से बनाते हैं एफडी से और आरडी से। एक ये तरीके से हम पैसे बनाते हैं। तीसरा तरीका होता है अपना गोल्ड में इन्वेस्ट करके, जो हम ज्वेलरीज बाय करते हैं अभी के टाइम पे जो एक्चुअल प्राइस पे बाय करते हैं, वो कुछ टाइम बाद में उसका प्राइस बढ़ता है तो हमको उसका ज़्यादा वैल्यू हो जाता है, वो हमको गेन होता है। वो उस तरीके से हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर और उससे अपना पैसा बढ़ाते हैं। अब उसके बाद में आता है, मैं इसके अंदर जो मेजर मेजर है सिर्फ वो काउंट कर रहा हूँ, तो इसमें और भी छोटी छोटी अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर एक रियल स्टेट भी होता है कि हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं। कोई प्रॉपर्टी बाय करने के बाद में उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू जो करंट है वो फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ जाती है, जो भी परसेंटेज से बढ़ती है, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो अपना कैपिटल गेन बन जाता है। अब इन सब के अलावा अब हम लोग उसके अंदर एक माइनर पार्ट जो दूसरा आता है वो है म्यूचुअल फंड का। ये आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐड देखे होंगे यूट्यूब पे और टीवी में, ऐसे अलग अलग वेब सीरीज के टाइम पे बीच में भी आ जाता है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ऐसे करके एक छोटा सा ऐड आता है। वो भी एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्टिंग का ही प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद में सिक्स्थ आता है अपना स्टॉक मार्केट का, जिसको आप शेयर मार्केट बोलते हो, ठीक है। अब उसके बाद में हम ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले इन सब में क्लासीफाई करने के पहले आपको ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है कि जिन चीज़ों के पीछे प्रॉफिट ज़्यादा है उन चीज़ों के पीछे रिस्क उतना ही ज़्यादा है, और जिन चीज़ों के पीछे प्रॉफिट कम है उनके पीछे रिस्क उतना ही कम है। तो अब इस वीडियो को उसी लॉजिक से देखना, अपने आप सब चीज़ें आसान हो जाएगी। तो अभी इसको जितने भी मैंने यहाँ 6 लिखे हैं, अब मेरे अकॉर्डिंगली इसमें मैंने 6 ही अभी मेंशन किए हैं बोर्ड के ऊपर। इसके अंदर और भी चीज़ें कुछ हो सकता है मिस आउट हो, लेकिन मेजर जो मुझे लगे वो मैंने 6 चीज़ें लिखे। अब इसके अंदर सेविंग में अपने को इंटरेस्ट सबसे कम मिलता है। फिक्स डिपॉजिट मतलब कम मिलता है, मतलब कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 3%, 4% इसके आसपास में। एफडी आरडी में आपका 6 से 7% ऐसा उसका परसेंटेज का वो रहता है। गोल्ड में आप 10% तक का अप्रोक्सीमेटली अर्न करते हो,
रियल एस्टेट में वेरी करता है, क्या उसका कौन से आपने जगह खरीदी है, कौन सी जगह पे है और वहाँ कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब एक कंडीशन है। तो इसके अंदर भी आप 10 से 12% ऐसा कंसिडर करो ये कि बहुत अगर सब मार्केट और सब कंडीशन अच्छी चल रही है तो रियल एस्टेट की एक्चुअल में वैल्यू गेन होती है टाइम बाय टाइम। पिछले 5 से 6 साल में जो कि प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो उस तरीके से नहीं बढ़े हैं जैसे कि पहले पिछले 7 साल 8 साल में, मतलब 2014 के पहले बढ़ रहे थे। उस 2014 के पहले 8 साल पहले से जिस हिसाब से बढ़ रहे थे उस हिसाब से उसके बाद से नहीं बढ़े हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉस्ट पड़ गए जिसकी वजह से लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना लगभग बहुत ही स्लो कर दिया था। मतलब सोचना, और उसके अंदर जैसे कि अपना डीमोनेटाइजेशन हुआ और जीएसटी हो गया, ऐसे बहुत सारे। लेकिन अभी के टाइम पे रियल स्टेट में अपने को स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर और बहुत सारे मतलब ऐसे परसेंटेज हो गए जो कम हुए हैं, जो कि प्रॉपर्टी अभी बाय करने में अपने को ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिससे कि अभी उसके अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो वो सेक्टर में। इसके लिए उसके अंदर भी और अलग अलग डिसीजन लिए गए हैं जिससे कि रियल एस्टेट को फिर से ऊपर ला सके। तो वो तो अलग टॉपिक है। फिर हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड में अभी म्यूचुअल फंड भी एक तरीके का, आप एक एग्जाम्पल में समझो कि ये भी एक तरीके का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब उसके अंदर भी समझ लो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब म्यूचुअल फंड जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है उसमें कैसा है कि सबसे कम रिस्क वाला, थोड़ा रिस्क वाला, हाई रिस्क वाला। तो जो हाई रिस्क वाला रहेगा वो आपको उतना ज़्यादा रिटर्न देगा, जैसे कि हाई रिस्क वाला 25-30% इतना आपको देता है। मीडियम रिस्क वाला कम रिटर्न देता है, मतलब 15% अप्रोक्सीमेटली। लो रिस्क वाला है आपको 10% 12%। मतलब आप समझ रहे हो, जैसा ही आपका रिस्क बढ़ता है वैसे ही आपका प्रॉफिट बढ़ता है। रिस्क कम होता है प्रॉफिट कम होता है, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड आता है। अब उसके बाद में आता है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में भी सेम लॉजिक होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक बार आप स्टॉक मार्केट में आ गए तो स्टॉक मार्केट की पूरी कहानी और पूरी हिस्ट्री जो बेस्ड है वो अलग अलग क्लासिफाइड सेक्टर्स में है। अब मैं स्टॉक मार्केट को ही डिटेल में इलेबरेट करने वाला हूँ, जिसके लिए कि मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी। तो अब हम स्टॉक मार्केट में करते हैं, मैं ये सब बाकी सब रब कर देता हूँ। अब इन सब टॉपिक में से अगर किसी पे आपको कोई डिटेल कुछ पूछना है या फिर आप चाहते हो कि किसी के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कर देना। इन सब टॉपिक में से किसी के भी ऊपर। मैं फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ स्टॉक मार्केट को लेना चाहता हूँ। मैं पहले उसको कंपेयर करना चाहता था कुछ और भी ऐसी जगह से जहाँ से हम लोग इन्वेस्ट करके पैसे अर्न करते हैं, उसके कंपेयर में स्टॉक मार्केट कैसा अलग है और उसके अंदर क्या क्लासिफिकेशन है। अब मुझे ऐसे इनिशियल अगर कोई इन्वेस्टिंग सीखना चाहता है और तो उसके लिए स्टॉक मार्केट में कैसा क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है, मैं सिर्फ उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। इनिशियल स्टेज के लिए, एक्सपर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ इनिशियल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी स्टॉक मार्केट में इसके अंदर मैं आपको अलग अलग सेक्टर, आपने जब भी अगर आपने आज तक कोई इसके लिए स्टॉक के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जो कि नेट के ऊपर अवेलेबल हैं। अप स्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, जीरोधा है, और ऐसे करके बहुत सारी कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। मतलब आप अपना पैसा उसमें डालते हो तो वो कंपनी आपका आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आपको जो भी आप जिस स्टॉक में डालते हो तो उस हिसाब से वो प्रॉफिट अर्न करके आपको देती है। अभी थोड़ा सा अलग लग रहा होगा लेकिन ये पूरा देखते हैं, देखने के बाद में ये वीडियो खत्म होने तक मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत सारी बातें अलग अलग समझ में आ चुकी होगी जो कि इसके रिलेटेड में है। अब स्टॉक में हम लोगों को सबसे पहले उसको इक्विटी, उसके बाद में हम लोग एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी, ऐसे करके क्लासिफाइड है। और भी कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर, और क्रिप्टो करेंसी ऐसा एक और क्लासिफिकेशन है। अब मैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेजर है जो कि स्टॉक मार्केट में एक इनिशियली किसको समझना चाहिए, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करना। तो मैं सिर्फ एक ओवरऑल इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करो कि इक्विटी में
कोई भी कंपनी, इक्विटी मतलब एक जो बोलते हैं हम लोग कि कोई शेयर खरीदना किसी भी कंपनी का, वो शेयर के बारे में जो हम लोग शेयर खरीदते हैं पर शेयर, वो खरीदने के प्रोसेस को ही वो इक्विटी में आता है। इक्विटी में पर शेयर की वैल्यू जो आती है वो इक्विटी में आता है। अब इसके अंदर इक्विटी में मतलब दो होता है, एक डिलीवरी होता है और एक होता है इंट्राडे। अब कोई भी कंपनी का, जैसे कि मैं एग्जांपल में दूं, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का, एल&टी का, बजाज फाइनेंस का, आप ये कोई भी कंपनी का जब स्टॉक देखते हो, जैसे कि अभी आज के टाइम पे अगर आप एल&टी का स्टॉक देखते हो तो वो 2000 के अप्रोक्सीमेटली नियर है। रिलायंस इंडस्ट्री का 1900 के आसपास है। और बजाज फाइनेंस का उसमें दो टाइप है, उसमें भी एक बजाज फाइनेंस का मैं बोलूँ तो उसके अंदर 5200 5300 के नियर अबाउट जो एक पर शेयर की उसकी वैल्यू है वो इक्विटी के। अब वो जो वैल्यू है, मतलब उस बात को समझने की कोशिश करो कि जो वो वैल्यू है मतलब पर शेयर की, आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना पता है कि कोई भी कंपनी का नाम डालना है, तो आप जैसे ही कोई भी कंपनी का नाम डालते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मैंने अभी बजाज फाइनेंस का डाला, तो बजाज फाइनेंस का पर स्टॉक का वैल्यू, पर शेयर का वैल्यू कितना है अपना, आज के दिन पे 5300 रुपया पर शेयर का वैल्यू है। तो अगर आप वो खरीदते हो, खरीद के उसको अपने खरीद लेते हो मतलब आपने उसका पेमेंट कर दिया, तो आपको उसका एक वर्चुअल सर्टिफिकेट आपके ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो वो आपने क्या ली, उसकी डिलीवरी ले ली। क्या ले ली, उसकी डिलीवरी ले ली। अब वो आपके अकाउंट में आ गया है, मतलब आपने पे कर दिया। तो आज की जो वैल्यू है, आज समझ लो आपने 5300 में ली और आपने वो खरीद ली और अब आपके अकाउंट में आ गया, तो वो आपने उसकी डिलीवरी ले लिया। लेकिन अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, तो कल जैसे कि मार्केट खुलता है, मार्केट का टाइम है स्टॉक मार्केट का 9:30 बजे से 3:30 बजे, ये टाइम है उसका। और 9:30 में भी 15 मिनट पहले होता है वो इन्वेस्टिंग के लिए, वो डिटेल का डिफरेंट पार्ट है। बट ये जो मेजर टाइम है 9:30 से 3:30 बजे तक का टाइम है, ये टाइम याद रखना। और इसके अंदर अभी ये जब कल 9:30 बजे मार्केट खुलता है, तो 9:30 बजे मार्केट खुलने के बाद में उसका प्राइस जो कि शेयर का है वो पूरे टाइम पे फ्लक्चुएट होता रहता है। कंप्लीट ड्यूरेशन में 9:30 बजे से 3:30 बजे तक प्राइस अप होते रहेगा, डाउन होते रहेगा, अप होता रहेगा, डाउन। एट द एंड ऑफ द मार्केट जब क्लोजिंग होता है मार्केट का 3:30 बजे, तो जितना फ्लक्चुएशन हुआ रहेगा या तो अप या फिर डाउन, ये जो हुआ रहेगा वो परसेंटेज में वहां मेंशन हो जाता है कि वो कंप्लीट डे के लिए कितना परसेंटेज बढ़ गया है, कितना परसेंटेज घट गया है, और उसके बाजू में लिखा है कितना अमाउंट हुआ है। जैसे कि आज के टाइम, आज के डे में बजाज फाइनेंस का स्टॉक मैं कहूँ 2.61% से अराउंड 5200 का जो भी 2.61% होता है उतना ऐड हुआ है उसके अंदर। ठीक है। और भी अलग अलग है, मैं सिर्फ अभी एक एग्जांपल के तौर पे बोला। तो आपको अभी इतना है कि आपने अगर आज उस स्टॉक को खरीदा है, डिलीवरी में खरीदा है, तो आज आपको मिला है 5300 रुपए का डिलीवरी में। यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो, डिलीवरी और इंट्राडे। आज आपने खरीदा वो 5300 का है, तो आपने 5300 में खरीदा और कल फिर से स्टॉक मार्केट खुला और उसके अंदर अभी फिर से फ्लक्चुएशन हुआ और वो मार्केट खत्म होते होते कल शाम तक सपोज करो कि उसका मार्केट का ये हो गया अपना 5350 हो गया, 50 रुपया उसका ऐड हो गया, कंसिडर करो। तो अब कल आपके शेयर की वैल्यू कितनी होगी, ये बढ़ गई, 50 रुपये बढ़ गई। ये जो गेन हुआ ये आप अभी तक, अभी आपके पास में आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर होल्ड करने का भी अलग अलग क्राइटेरिया रहता है कि आप कितने टाइम के लिए उसको होल्ड करते हो अपने शेयर को। अब ये डिलीवरी में मतलब आपके पास में उसका एक वर्चुअल सर्टिफिकेट रहता है, तो आप उस पैसे को अपने पास में रखे हो और उस पैसे को आप होल्ड करके, इन द सेंस कि आप उसको अभी बेचना ही नहीं चाहते हो। आपको चाहे 5350 हो सकता है कि आपका प्रॉफिट हुआ है, आपका लॉस भी हो सकता है। मतलब 5300 का जो आपने खरीदा है वो सेम चीज आपका 5200 रुपया भी हो सकता है, लेकिन आपको वो सेल अभी नहीं करना है, तो आपने उसको होल्ड करके रखा है। तो पूरे 6 महीने तक या 5 महीने तक या तो 1 महीने तक, कोई भी ड्यूरेशन, आप जब भी कोई भी स्टॉक डिलीवरी में खरीदते हो तो आप उस दिन छोड़कर उसको कभी भी बेच सकते हो, मतलब उसके अगले दिन भी बेच सकते हो। आप कभी भी 1 साल 2 साल, बस इसमें ऐसा होता है कि आप जो खरीद लिए हो, अब वो वाली ही वैल्यू अब उसके कंपेयर में, आज आपने 5300 खरीदा तो 1 साल बाद में डेफिनेटली आप कोई भी स्टॉक का प्राइस देखना कि
कभी भी उसका जो बड़ी बड़ी कंपनी रहेगी या मिड कैप में भी मैं बोलूँ, तो जो उसका प्राइस आज है, एक साल बाद में उसका प्राइस आपको अप ही रहेगा, डाउन नहीं होता हुआ दिखता है। तो जो अभी के कंपेयर में जो आगे के साइड में मतलब एक साल बाद में जो प्राइस का उसका डिफरेंस रहता है, ये ही उसका प्रॉफिट रहता है। अब कोई कोई कंपनियां प्रॉफिट आपको एक साल बाद में, जैसे कि आप बेचते हो तो एक साल बाद बेचने का प्रॉफिट रहता है डिलीवरी में, कि उसके अंदर टैक्स नहीं लगता है एक साल के बाद में। अगर 1 लाख के अंदर का प्रॉफिट आपका हुआ तो वो एक अलग पार्ट है। बट आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप एक 6 महीने या 5 महीने बाद में उसको बेचना चाहते हो, तो आपको जितना प्रॉफिट का डिफरेंस हुआ है, मतलब जो आपने 5,300 खरीदा था वो हो गया 8,000 रुपये का, एक शेयर की वैल्यू मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे अगर आप 1 लाख रुपए का खरीद लेते हो 5,000 का, तो जितना भी परसेंटेज होता है टोटल वैल्यू का वो उतना बढ़ जाता है। तो ऐसे करके आपकी डिलीवरी में होते हैं। होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अभी मैं ट्रेडिंग पे जाता हूँ। ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे। अब इंट्राडे पे क्या होता है कि आपने सुबह जो मार्केट का टाइम है 9:30 से 3:30 बजे का टाइम है, इस टाइम के बीच में आपने जब भी खरीदा, आपने समझ लो 10 बजे खरीदा, 10 बजे जब आपने खरीदा इंट्राडे पे, ये 10 बजे आपने 10 AM आपने खरीदा, और उस वक्त मार्केट का वैल्यू था 5,330 रुपये। तो आपने उस टाइम पे उतने का खरीदा है। अब शाम को 3:30 बजे तक, मतलब दोपहर को 3:30 बजे तक में अगर उसका प्राइस अप होता है, अब अब जितना भी रुपया होता है उसका कंसिडर करो कि आज आज के दिन ही मार्केट हाई हो गया, मतलब उसका हो गया 5,430 रुपया हो गया। इतना डिफरेंस हो सकता है, 200 300 रुपया 400 रुपया, मतलब उसके परसेंटेज वो डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर पे, उस पे बढ़ते और घटते रहते हैं। तो आपने जितने का लिया 3:30 बजे के पहले, अगर आप 3:30 बजे के पहले आपको वो बेचना रहता है, मतलब आपने जैसे ही खरीदा है इंट्राडे पे खरीदा है। फिर से मेरी बात को रिकॉल करने की कोशिश करो कि जब भी आप कोई भी कंपनी का शेयर वैल्यू देखते हो, तो जब उसका परचेस करते हो तो उसमें आपको ऑप्शन आएगा, आप चाहे कोई भी एप्लीकेशन से करो, तो डिलीवरी या इंट्राडे। डिलीवरी मतलब आप खरीद के रख लेते हो, और इंट्राडे पे जाके अगर आपने उसको बाई किया है तो फिर वो पैसा आपका क्या होगा, इंट्राडे पे अगर आपने जाके किया तो आपको वो जितने पे भी बाई किया है वो एट द एंड ऑफ द डे 3:30 तक के पहले जो भी मार्केट उसका प्राइस रहेगा उसमें वो क्लोज हो जाता है। तो अगर उसका आपने 5,330 में खरीदा है और साढ़े 3 बजे तक 5,430 हो, तो आपको अकाउंट में आके उतना पैसा क्लोज होके वो आ जाता है। लेकिन अगर आपको पहले ही, मतलब 3:30 बजे के पहले आपको अगर ऐसा लगता है कि 2 बजे तक इसका प्राइस ही 5,500 हो गया है, कि बाद में गिर सकता है, अभी जैसे कि ट्रेडिंग करना इंट्राडे पे ये थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल हो जाता है। मतलब इनिशियली किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि किसी को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको जब भी आपको कुछ भी नहीं पता रहता और आपके पास में अभी इन्वेस्टिंग के लिए पैसा है, तो आप डिलीवरी में जाके कोई भी शेयर, कोई भी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, और जो अपने पास में रखो। आप रिलायंस इंडस्ट्री देखो, एल देखो, बजाज फाइनेंस देखो, ऐसे कोई भी बड़ी कंपनी के आप शेयर्स अगर रख लेते हो तो एक साल के बाद में उसका जो भी प्रॉफिट, मतलब वो डेफिनेटली है कि वो ग्रो ही होगी, और जो जितने भी परसेंटेज ग्रो होती है वो आपका बेनिफिट होता है। तो इंस्टेड ऑफ आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी और इन सब में डालते हो, अगर आप थोड़े से भी इस चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हो समझने के लिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाता है कि डिलीवरी क्या है, इंट्राडे क्या है, तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें एफएनओ होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी होता है, कमोडिटी होता है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सजेस्ट करना, मतलब कि एक कंपनी का कितना परसेंटेज ऑफ वैल्यू उसके शेयर का बढ़ सकता है, वो एक मतलब एक एजम्पशन पे उतना उस पे प्रिडिक्ट करना, एक ये होता है उसके अंदर। डिटेल में ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। करेंसी में आपको करेंसी नाम से समझ में आ रहा है, इसके अंदर डॉलर पे, यूरो पे, और अलग अलग जो कंपनी कंट्री की करेंसीज होती हैं, आप किसी भी करेंसी की एक्चुअल उस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसकी वैल्यू जैसे अप जाती है डाउन जाती है, वो भी वैसे ही वर्क करता है। फिर कम्युनिटी, इसमें भी अलग अलग, मतलब गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जैसे अलग अलग जो भी होते हैं, इन सब के भी ऊपर आप अपना जो भी वैल्यू है, मतलब आज अगर आपने इतने पे खरीदा है तो कल के टाइम पे जो भी गोल्ड का, सिल्वर का जो वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, तो आपको एक गोल्ड, ये समझ लो एक वर्चुअल टाइप में ही हो गया कि आपने इसमें इन्वेस्ट किया, गोल्ड का वैल्यू बढ़ा है, तो आपको फ्यूचर में इसका प्रॉफिट होगा। तो होपफुली आपको ये सब पूरी बातें समझ में आई होगी। इस वीडियो का जो मेरा मतलब था इसके अंदर बनाने का, इसके अंदर मैंने ये सब क्लियर किया है
इसके अंदर मैं सिर्फ लास्ट में दो बातें और बताना चाहता हूँ। एक इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग का जो आप सबसे ज़्यादा बार सुनते हो कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग डिलीवरी लेना, ट्रेडिंग इंट्राडे पे। इन्वेस्टिंग में हम लोग पैसे डाल के रुकते हैं कुछ टाइम, ट्रेडिंग में हम एक ही दिन में पैसा ऊपर नीचे करके उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग का मेरे ख्याल से ये मामला बोलते हैं मसला खत्म होता है। अब उसके बाद में अब ये जो प्रोसेस ये सब जो आप करते हो, ये कोई भी एक कंपनी होती है जो डिपॉजिटरी, जो कि डायरेक्ट जो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, एनएससी बीएससी, इसमें अलग अलग जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, इसके साथ में ये अपनी ब्रोकर कंपनी होती है, जैसे एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा और अपस्टॉक्स, ग्रो, सब नए नए एप्लीकेशन लॉन्च हुए। ये सब एक ब्रोकर या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऐसा इनको बोलते हैं। ये आपका पैसा लगाते हैं, आप इसके अंदर अकाउंट खोलते हो। इसको कैसे अकाउंट खोलना है, ऐसा प्रोसेस की आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। मैं सजेस्ट करता हूँ आप किसी पे भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपना जो भी इन्वेस्ट करने के लिए जिस दिन भी आप सोचते हो, तो उसको एक पेन पेपर पे चीज़ों को नोटिस करना और नोट करना दोनों चालू कर दो। क्योंकि उसमें कैसा होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हो और जो ये सब चीज़ें सीखना भी चाहता है, जिसको लगता है कि मेरे पास में कुछ सेविंग्स है जिसका मैं इन्वेस्ट करके पैसा बनाना चाहता हूँ, इसके पीछे और भी अलग अलग स्टोरीज हैं, आप यूट्यूब पे और इस पे देख सकते हो। और मैं आपको दो अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनके मैं भी वीडियोस देखता हूँ। एक सीए रचना रानाडे, एक उनका मैडम का बहुत अच्छा वीडियोस रहता है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर वो एक्सप्लेन करके बनाती हैं। एक प्रांजल कामरा करके है, इनका ये भी बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग टॉपिक के बारे में और गाइड करते हैं। आप इनके वीडियोस भी देख सकते हो। और होपफुली आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी। अगर मैं कुछ छूट रहा है इसमें से तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको चाहते हो कि मैं इसका कोई नेक्स्ट पार्ट बताऊं जिसके अंदर कोई चीज़ है, जैसे कि इसको एप्लीकेशन में कैसे इन्वेस्ट करके डिलीवरी पे क्या इसका रिव्यू होता है, या इंट्रा डे पे कैसे करना है, या इन सब बातों पे भी अगर किसी पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते न्यू वीडियो के साथ में। थैंक यू।